नमस्कार। इस महामाया की पावन नगरी में मैं प्रकाश गुप्ता छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे और मेरे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे में मेरे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि मैं भी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर शहर पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज दीपक कुमार झा जी के ऑफिस में बैठा हूं, जहां सर यहाँ पे बैठे हुए हैं। सर आपका पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तो सर सबसे पहला चीज़ तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सर कि अभी जो पुलिस के जो भाषा में जो सर बदलाव किए गए हैं उसके बारे में बताइएगा सर पहले तो, क्योंकि गृह मंत्रालय से जो आदेश जारी हुआ है सर। निश्चित रूप से कई बार ऐसे शब्द रहते हैं जो आम जनता को इसको समझने में परेशानी होती है, चाहे FIR के शब्द हों, चाहे हमारे पुलिस की भाषा में जो कई सारे हम पुराने समय चला रहा है ऐसे चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो इसको देखते हुए इस प्रकार का कुछ अगर निर्णय लिया गया है तो निश्चित रूप से वो स्वागत योग्य है और इससे कानून को समझने में लोगों को, कानून की बारीकियों को समझने में लोगों को आसानी होगी। और सर अभी जो साइबर ठग जो है बहुत ठगी कर रहे हैं सर, और आप लोग भी कई बहुत जगह कार्रवाई भी करते हैं, तो साइबर जागरूकता के लिए सर क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सही बात है। आज के समय में जो साइबर अवेयरनेस बहुत ही आवश्यक है। हम देखते हैं कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। कई बार आदमी इस बात को रिपोर्ट भी नहीं करता है कि उन्हें लगता है काफ़ी बदनामी होगी, इस प्रकार से हमारे साथ फ्रॉड हो गया। तो मैं तो आपके माध्यम से सभी बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं सबसे पहले तो अलर्ट रहें, अवेयर रहें, और आपको बैंक के माध्यम से, आपको TV सोशल मीडिया के माध्यम से हर प्रकार के फ्रॉड के संबंध में जानकारी दी जाती है। तो उन सबको सीरियसली समझें। और अगर मान लीजिए किसी प्रकार का फ्रॉड आपके साथ हो ही जाता है तो इसमें किसी प्रकार का इसको कोताही ना करें। इसको रिपोर्ट करने में एक हमारा 1930 नंबर भी है, साइबर क्राइम का पोर्टल भी है, जहाँ पे रिपोर्ट अगर तत्काल करते हैं आप तो आपके साथ जो भी साइबर फ्रॉड हो गया है उसको तत्काल जहाँ भी पैसा है वहाँ पे उसमें रुक जाता है, फ्रीज हो जाता है। और उसके बाद अगर आवश्यकता पड़े तो उसमें FIR करने का ही प्रावधान है, अपराध दर्ज करवा सकते हैं। निश्चित रूप से एक बार इस प्रकार की घटनाएँ घटित हो जाती हैं साइबर फ्रॉड संबंधित, तो उसको जो उसमें जो आई कार्रवाई है वो बहुत जटिल होती है, क्योंकि इसके जो आरोपी होते हैं वो कई बार छत्तीसगढ़ प्रदेश के बाहर के रहते हैं, कई बार इसके जो आरोपी रहते हैं वो अन्य देश के भी बाहर रहते हैं। तो हमें जो है अवेयरनेस ही इसका बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर आप अवेयर रहेंगे तो उस प्रकार घटनाएँ नहीं होंगी, क्योंकि अवेयरनेस के अभाव में जब घटनाएँ हो जाती हैं तब उस पैसे को रिफ़ंड करवाना हर बार बहुत आसान नहीं होता है, पूरा अमाउंट रिफ़ंड हो जाए ये भी आसान नहीं होता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से पुनः एक बार सभी से आग्रह करूँगा, कृपया हमारे जो साइबर अवेयरनेस की जहाँ प्रोग्राम चल रहे हैं वो सबको सीरियसली लें और सब पे ध्यान दें। और सर शहर में जो यातायात का जो बढ़ता दबाव है सर, आए दिन जो है कई मुख्य मार्गों में जाम की स्थिति निर्मित हो रही है सर, और तो उसमें सर आप लोग क्या आगे करेंगे सर, बताइएगा। हाँ, ये विषय जब मैंने ज्वाइन किया तब ये विषय आया था कि जो ट्रैफिक को लेकर के ये अच्छी बात है, लोग इस चीज़ को लेकर जागरूक हैं और इस बात को प्रश्न कर रहे हैं। और हमने भी इसके संबंध में सभी पुलिस अधीक्षकों, विशेष रूप से अंबिकापुर शहर के लिए यहाँ के अधिकारियों को भी नियोजित किया है। ट्रैफिक प्रभारी को विशेष रूप से नियोजित किया गया है कि कृपया आप जो है जो अधिक से अधिक इसमें जो है कार्रवाई करें लोगों के ऊपर, खास करके जो भारी वाहन है जिन्हें खराब जाम की स्थिति पड़ती है। और इसमें हम नगर निगम के साथ भी हमको कार्रवाई करने के लिए बताया गया है, ताकि अगर किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है प्रशासन की तो भी उनके सहयोग से हम कर पाएँ। और साथ में हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया ट्रैफिक में अभी, जो कि 1 तारीख चल रहा है, जिसको हम लोगों ने बोला है कि अगर आप नियम तोड़ेंगे तो आपको लाइसेंस छोड़ना पड़ेगा। आपको बता दूं मैं कि ट्रैफिक के नहीं पालन करने से बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसमें आपके पास जो लाइसेंस है वो RTO परिवहन विभाग के द्वारा उसको निलंबित किया जा सकता है। आपका लाइसेंस ले सकते हैं वो 3 माह के लिए, और उसके बाद आप जो है गाड़ी अपनी चला पाएंगे। और अगर ये दोबारा करते हैं तो उसमें और लंबी अवधि के लिए भी निलंबन का है, पूरी तरह से निरस्त करने का भी प्रावधान है। तो वो हमने अभियान शुरू किया है। और ये हेलमेट नहीं पहनते हैं या रेड सिग्नल जंप करते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, ओवरलोडिंग करते हैं, सभी तरह के प्रावधानों में जो है, सभी तरह के केसेस में जो है लाइसेंस निलंबन का प्रावधान है। तो उसको लेकर हम लोगों ने अभियान शुरू किया है और सभी जिलों से इसका रिस्पांस बराबर अच्छा आ रहा है, और हम आने वाले समय में इसके बारे में और डिटेल आपको बताएंगे। और सर एक प्रश्न मेरा ये था सर, युवाओं को लेकर है कि सर जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी गंभीर हैं, नशे की बात कर रहा हूँ सर मैं, तो जैसे नशे के अपराधियों पर सर कहीं ना कहीं तो आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं सर, लेकिन पूर्णतः अंकुश नहीं लग रहा है सर, इसमें कार्यप्रणाली पर सर सवाल उठता है, तो उसमें क्या आपकी रणनीति रहेगी सर, आगे बताइए। ये आपने बहुत ही
अच्छा प्रश्न उठाया है। जी, जी। निश्चित रूप से नारकोटिक्स की जो कार्रवाई है वो हमारे प्रदेश में आप देखेंगे लगातार कार्रवाई होती है। जी। कई बार 100 क्विंटल 1000 क्विंटल तक भी गांजा पकड़े जाते हैं। हमारे सरगुजा रेंज में जो अदर टाइप के जो ड्रग्स हैं उनके जी। ऊपर भी कार्रवाई होती है। लेकिन अभी तक जो कार्रवाई होती थी, पहले जो कार्रवाई होती थी उसमें हम लोग जो जिसके पास से पकड़ा जाता था उसको आरोपी बनाते थे और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन इसमें पूर्व में हम लोग नहीं करते थे, जो कि अब पिछले कुछ समय से इसमें चेंज आया है। अब हम एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन करते हैं। एंड टू एंड का अर्थात ये हुआ कि जो आदमी सामान ला रहा है वो कहाँ से ला रहा है, कहाँ पे बेचने जा रहा है, मतलब पूरा सप्लाई का नेटवर्क पे हम लोग उसको ध्वस्त करने का प्रयास करते हैं ताकि पूरी तरह से जो नेटवर्क है वो खत्म हो सके और इस पर पूरी तरह से अंकुश लग सके। साथ में एनडीपीएस में उनके जो वाहन है उसको भी राजसात करने का प्रावधान है, तो वाहन की राजसात के लिए भी कार्रवाई के सभी जिलों के एसपी को बताया गया है। और साथ में अगर आप ड्रग्स के इलीगल कारोबार से अगर आपने कुछ प्रॉपर्टी आपके पास उसमें बनाई है तो उस प्रॉपर्टी को भी, उस पर भी कार्रवाई को अटैच करने का भी प्रावधान है, जिसके लिए भी सभी जिलों के एसपी को निर्देशित किया गया है। तो निश्चित रूप से ड्रग्स को लेकर जो हम लोगों ने तैयारी की है वो अब इन सब पॉइंट्स पे भी हम लोग अब इसमें सभी को जागरूक करेंगे ताकि हम केवल उनको ना पकड़े जिनके पास से हमको गांजा या ड्रग्स बरामद हुआ है, बल्कि हम पूरे सिस्टम को समाप्त करने में, पूरे नेटवर्क को समाप्त करने में हम अपना रोल निभाएं। तो आपने देखा कि सरगुजा रेंज आईजी का सर का कहना है, दीपक कुमार झा जी का, कि आने वाले समय में और भी जो ड्रग के माफिया हैं वो तो पकड़े ही जाएंगे और जो उनका चैन है उसको भी तोड़ने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।